हम उन जंगलों के सारे चल रहे हैं जिन जंगलों के सारे प्रभु श्री राम भी कभी यहाँ आए थे। और हम जा रहे हैं माता जानकी की कुंड की तरफ। और ये आप देख पा रहे हैं प्रभु श्री राम का वो त्रेता काल का ये दृश्य मेरे सामने। ये मंदाकिनी नदी जंगलों से होते हुए आगे कैसे बढ़ रही है और हम जानकी कुंड की तरफ जा रहे हैं, माता जानकी कुंड की तरफ। और ये पानी देखिए कितना निश्चल है यहाँ। ये जो पत्थर हैं वो माता सीता के उस प्रेम में ये फूल बन गए ये पत्थर। तभी मैं कहूँ ये पहाड़ी अलग क्यों लग रही है। कभी यहाँ चरण के निशान दिख रहे। ये देखिए यज्ञशाला जहाँ माता पूजा पाठ करती थी। सीता जी गंगा स्नान करने आती थी यहाँ। गंगा स्नान के बाद यहीं बैठ के श्रृंगार करती थी और ये हवन पूजन करती थी कुंड में जहाँ वो जल भरा हुआ है। और इधर दिखाइए आप, वाह, ये देखिए आप, क्या अद्भुत नज़ारा है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका प्रभु श्री राम की यात्रा में। जी हाँ, प्रभु श्री राम की यात्रा में हम जा पहुंचे हैं। प्रभु श्री राम का दूसरा घर कह सकते हैं हम, चित्रकूट धाम। दूसरा घर क्यों? क्योंकि 11 साल प्रभु श्री राम चित्रकूट में रहते हैं। 11 साल बहुत बड़ा लंबा समय होता है। और इस चित्रकूट धाम में अनेकों लीलाएं प्रभु श्री राम ने की हैं। उन्हीं लीलाओं में से आज एक सुंदर लीला है जिसको हम जानकी कुंड के नाम से जानते हैं, जहाँ माता सीता डेली स्नान किया करती थी। बड़ा सुंदर सरोवर है, मंदाकिनी नदी का तट है और वहाँ पर माता स्नान के बाद श्रृंगार भी करती थी। यह अलौकिक दर्शन आज मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप करेंगे। माता जानकी का प्राकृतिक वो सरोवर कुंड जहाँ पर कि मंदाकिनी नदी में माता स्नान किया करती थी। वीडियो में आगे दिखाऊँ, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आपके लिए हम इतनी प्यारी मेहनत करते हैं, तो आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को जो भक्त इस समय देख रहे हैं वो नीचे जो लाइक का बटन है आप लाइक का बटन दबा दीजिए। और अगर आपको लगे कि पूरे वीडियो के दौरान आपको अब मुझसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं या कुछ ऐसा मैसेज मेरे तक भेजना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपने गांव या शहर का नाम ज़रूर भेजिए। मैं इंतज़ार करता हूं आपके कमेंट का, उसमें किस तरीके का आपको ये मेरा वीडियो लगा। मैं इस समय जंगल में हूँ और ये है चित्रकूट का जंगल। चित्रकूट का जंगल ये वही जंगल है जहाँ प्रभु श्री राम ने 11 साल अपने वनवास के यहाँ बिताए। माता सीता भी उनके साथ थी, जनक जी भी, वो लखनलाल जी भी उन्हीं के साथ थे। तो माता सीता जहाँ पर स्नान करती थी वो जानकी कुंड यहाँ पर चित्रकूट से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर, राम घाट से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान पड़ता है। अब मैं इन जंगलों में क्यों आता हूँ? क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, इस भूमि को, इस भूगोल को दिखाना चाहता हूँ और आपको अनुभव कराना चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम किस तरीके से यहाँ पर आए हैं। हम भी आपको इन्हीं जंगलों के सारे लेके चलेंगे और ऊपर दूर दूर तक आप देखेंगे ये वृक्षों को। चारों तरफ घुमा के दिखाइए आप। ये घने जंगल की वृक्षशालाओं के मध्य से निकलते हुए हम सबसे पहले तो पहुँचेंगे माँ मंदाकिनी के तट पर, जहाँ पर माता स्नान करती थी। वहीं पर है जनक कुंड। आइए चलते हैं, माता जानकी के उस सरोवर का हम दर्शन करते हैं जहाँ पे माता डेली स्नान करती थी, श्रृंगार भी करती थी। हम उन जंगलों के सारे चल रहे हैं जिन जंगलों के सारे प्रभु श्री राम भी कभी यहाँ आए थे। और हम जा रहे हैं माता जानकी की कुंड की तरफ। और हम इस जंगल के रास्ते, हमको यहाँ पर मंदाकिनी नदी को ढूंढना है सबसे पहले। और जब वो नदी हमको मिलेगी और उस मंदाकिनी नदी की जो आवाज़ होती है नदी की, वो हमको सुनाई दे रही है और हम धीरे धीरे करके उसी की तरफ इस जंगल से निकलेंगे और आपको दिखाएंगे वो नज़ारा जिसके लिए हम आपको यहाँ लेकर आए हैं। आइए, ये घना जंगल है जैसा कि आप देख रहे हैं और हम चल रहे हैं माता मंदाकिनी का वो तट। और इस जंगल के सारे हम चलेंगे आगे की तरफ और आपको दिखाएंगे। ये देखिए आप, ये आप इस समय देख पा रहे होंगे कि जंगल से निकलने के बाद हमको कलकल करता हुआ ये जल मिला है और आगे की तरफ हम चलेंगे और ये नदी हमको यहाँ पर मिल चुकी है। और नदी के होने का मतलब है कि सरोवर का रास्ता ये आगे से ही है और आप बड़े आराम से एक व्यूज को दिखाते हुए आएंगे और हम भी आगे की तरफ धीरे धीरे चलेंगे।
और दर्शन कराएंगे हम आपको प्राकृतिक और आध्यात्मिक उस यात्रा का जहाँ प्रभु श्री राम कभी आए थे। धीरे धीरे निकलना, पहले मैं निकल जाऊं। ये देखिए, आइए इधर से आते, धीरे धीरे आइए। ये देखिए, वाह! और ये आप देख पा रहे हैं प्रभु श्री राम का वो त्रेता काल का ये दृश्य मेरे सामने। ये मंदाकिनी नदी जंगलों से होते हुए आगे कैसे बढ़ रही है और हम जानकी कुंड की तरफ जा रहे हैं, माता जानकी कुंड की तरफ। और ये पानी देखिए कितना निश्चल है यहाँ। और आगे की तरफ हम यहाँ दिखाइए नीचे से बैठ के, और मुझको रुका नहीं जा रहा है। और इसके अंदर, अरे वाह, ये बहुत ठंडा पानी है। देखो तो। और आगे की तरफ मैं चलूं, अरे वाह, जय हो। ये देखिए आप, ये नज़ारा आपको आना पड़ेगा यहाँ चित्रकूट में। और प्रभु श्री राम किस तरीके से यहाँ पर, इस नज़ारे का हम आपको दिखाना चाहते हैं। और ये जंगल दिखा सकते हैं पीछे की तरफ, और ये झरना देखिए आप, और महसूस कीजिए उस यात्रा को कि कैसे प्रभु श्री राम इन झरनों के सहारे आए हैं। और मैं आपको यहाँ पर दर्शन करा रहा हूँ। और आवाज़ आ रही होगी आपको, पूरी आवाज़ आ रही है, छन छन कल कल करती हुई ये मंदाकिनी नदी यहाँ पर बह रही है। और हमको ये पार करनी है, और पार करते ही सामने देखेंगे एक घाट है, उस घाट पे जाना है हमको। और ये जंगल मेरे पीछे जिसके सारे हम आपको लेकर आए थे, इधर दिखाइए। अब आ जाइए मेरे साथ साथ आप पत्थरों पे पैर रख के चलना, और हम यहाँ से चलेंगे सीधा आगे की तरफ। माता मंदाकिनी की नदी के किनारे किनारे हम आ चुके हैं, और हमको ये नदी क्रॉस करनी है। और नदी क्रॉस का बहाव देखना पड़ेगा, बहाव कितना है। और उधर की तरफ जाएंगे तो उधर है आपका जानकी कुंड। हम पिछले रास्ते से आए हैं और आपको हम जानकी कुंड की तरफ लेके चल रहे हैं। आइए, धीरे धीरे आना, पत्थर पे पैर जमा के। नदी में इसमें बहाव है यहाँ से बहुत ज़्यादा, धीरे धीरे। और पत्थर चिकना ना हो ये देखना पड़ेगा। आइए यहाँ ध्यान रखना, जहाँ पर गैप हो जाए वहाँ देख के चलना पड़ेगा। आइए धीरे धीरे इस नदी को दिखाइए आप। ये देखिए किस तरीके का यहाँ दर्शन है। और नदी को क्रॉस करने के बाद, और ये है मंदाकिनी नदी जो पहाड़ों से बहती हुई आ रही है, और ये सीधा रामघाट चित्रकूट के लिए जा रही है, जहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं इसी जल से। हम प्राकृतिक नेचुरल यहाँ पर आनंद में आए हुए हैं। और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, जैसे इस नदी को हमने क्रॉस किया है। और आप ये देखिए, हम वहाँ थे, अब हम यहाँ आए हैं। आप थोड़ा नीचे बैठ के जूम करके चारों तरफ दिखाइए। ये दृश्य देखने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी है। और मैं विक्रम जी से कहूँगा यहाँ आगे से जाके वो देखिए, वहाँ पे तो बिल्कुल नॉर्मल जल दिख रहा है, यहाँ से जाके उन पेड़ों के बीच से दिखाइए। थोड़ा आगे तरफ जाइए, और इधर छोर की जो नदी है इसको भी आप दिखाइए। क्या अद्भुत जगह है ये। हम जानकी कुंड का दर्शन करने के लिए लेके जा रहे हैं आपको, जहाँ माता स्नान करती थी और श्रृंगार भी करती थी इसी जल से।
इसी जल से। मुझे दिखाइए थोड़ा, मैं कहाँ हूँ। ये देखिए इन पेड़ों और पहाड़ियों से, अरे वाह, ये है नज़ारा अद्भुत। और इसी जल से माता ने स्नान किया है। चलिए आगे की तरफ। ये देखिए आप, जंगल और माता मंदाकिनी नदी को पार करने के बाद हम जा पहुंचे हैं माता जानकी की तरफ। और इधर आप देखेंगे मंदिर भी हमको दिखाई दे रहे हैं पीछे वाले हिस्से से। और यहाँ पर काफ़ी फिसलन है, सावधानी से मुझको निकलना पड़ेगा। और इस तरीके से हमने भगवान राम के उस प्राकृतिक लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। और आगे की तरफ देखिए अब आप, और सामने घाट भी आ गया है। और ये क्या नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा, ये देखिए आप। और हम आगे की तरफ बढ़ें, आइए। ये देखिए आप, इस तरीके से ये नज़ारा क्रॉस कर आए हैं हम नदी को। और हम पहुंच चुके हैं माता जानकी कुंड। आइए माता जानकी कुंड का दर्शन कराएं, आइए। ये जो आप देख रहे हैं, ये मंदाकिनी नदी जो पहाड़ों से होते हुए आई है। और इसी जल से माता जानकी ने यहाँ पर स्नान किया है, जो कि मैं आगे की तरफ आपको दिखाऊंगा। और हमारे बिल्कुल सामने आप जो मंदिर देख रहे हैं, ये जानकी कुंड है, जहाँ पर कि स्नान किया है माता ने। और भक्त लोग भी बड़े भाव के साथ में यहाँ पर इस घाट पर आते हैं। इसको जानकी कुंड के नाम से हम इसको जानते हैं, जो कि आपको मैं बता दूं। ये देखिए कितना सुंदर ये दृश्य है। और नीला पानी है, शुद्ध पानी है, और ऐसी प्राकृतिक ये छटाएं हैं। अब प्रभु श्री राम की यात्रा में यहाँ से आगे ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो धरती है, दंडकारण्य वन, वो अपने आप में अलौकिक है। ये देखिए आप, आइए आगे की तरफ चलते हैं। और इधर दिखाइए आप, वाह, ये देखिए आप, क्या अद्भुत नज़ारा है, क्या अद्भुत नज़ारा है। और ये झरने आपको मिलेंगे चित्रकूट में। मंदाकिनी नदी जो है ना, बहुत प्यारी नदी है, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कैसे प्रभु श्री राम और माता जानकी यहाँ पर रहे हैं। तो माता जानकी और लखन लाल जी भी साथ में रहे हैं, और 11 साल प्रभु श्री राम यहाँ पे रहे। और आगे की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पानी बिल्कुल शांत सा हो गया है। और सामने की तरफ ये जो मंदिर की छटाएं दिख रही हैं, यहीं पर जानकी कुंड है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और इस तरीके से हमारी ये यात्रा रही है। और ये आश्रम आप देख सकते हैं मेरे दूसरे छोर पर। और हम अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर कि अब हम जो मुख्य मंदिर है उसकी तरफ आपको आगे लेके चलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस समय जिस पहाड़ी पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये अजीबोगरीब पहाड़ी है। और ऐसा लगता है कि हर जगह प्रभु श्री राम के पैर हों। पैर के से निशान यहाँ पर बने हुए हैं, जो कि बाबा ने हमको बताया है कि यहाँ पर ये जो पैर आप देख सकते हैं, इस तरीके के पैर के ना जाने कितने निशान हैं। और कहते हैं प्रभु श्री राम जब चित्रकूट को छोड़कर यात्रा में आगे जाने लगे, तो ये पहाड़ भी रोने लगे। जी हाँ, आज ये अलग ही तरीके का पहाड़ है, जो कि आप इस समय देख रहे हैं। मेरे सामने ये जो आप देख रहे हैं, यही है जानकी कुंड, जहाँ पर माता सीता के चरण भी हैं। माता स्नान करने के बाद यहाँ पर श्रृंगार करती थीं। और ये अलौकिक दर्शन अब हम करने वाले हैं। आइए मेरे साथ में, ये देखिए भक्त लोग बड़े भाव के साथ में सामने जो देख रहे हैं, ये चरण चिन्ह हैं। और ये छोटा सा पुल है। और हम आगे की तरफ चलेंगे और आपको दर्शन कराएंगे। आइए, यहाँ भक्त लोगों में भी बड़ा उत्साह बना रहता है। और ये मेरे सामने जो आप देखेंगे, ये चरण चिन्ह है माता सीता के, जो कि आप इस समय देख रहे हैं। और ये अद्भुत आनंद हम और आप इस समय देख रहे हैं। और लोगों का भाव जो है वो अलौकिक भाव है। और वहाँ सामने देखिए किस तरीके से माता जानकी के सरोवर पर ये भक्त यहाँ पर पाठ कर रहा है। और अद्भुत ये यहाँ पर आनंद है। आइए आगे की तरफ चलें और पास से आपको दर्शन कराएंगे। और ये देखिए आप,
ये देखिए, ये माता सीता के चरण चिन्ह आप देख सकते हैं, और जैसे बने हुए हैं उस पर आपको लाल सिंदूर लगा दिया ताकि पहचानने में आपको आसानी रहे। और ये जनकसुता माता सीता के यहाँ पर चरण चिन्ह बताए जाते हैं, क्योंकि और जो जो जानकी कुंड है वो सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे, मंदाकिनी नदी का यही वो सरोवर था जहाँ पर माता डेली स्नान के लिए आती थी और यहाँ पर स्नान करती थी, जो कि इस समय भक्त लोग आचमन कर रहे हैं इसमें। और हमने भी आपको बड़े सुंदर तरीके से दिखाया कि किस तरीके का आनंद यहाँ पर है। और आइए चलते हैं आगे की तरफ। आप चलेंगे तो इधर आइए, और यहाँ पर देखिए श्री हनुमान जी, माता सीता हों और उनके पुत्र हनुमान जी ना हों, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ये हनुमान जी का विग्रह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर हनुमान जी भी माता सीता की रक्षा में हमेशा रहते थे। और ये हमारे बजरंगबली हैं, जो कि इस लीला में आज आनंद ही आनंद इस समय ले रहे हैं। और आगे की तरफ हम चलेंगे और बातचीत करेंगे यहाँ के पुजारी जी से, यहाँ की महिमा के बारे में। और ये अद्भुत स्थान है जो कि मुख्य मंदिर है, और यहाँ पुजारी बाबा हैं सीताराम बाबा। बाबा, किस तरह की महिमा है इस स्थान की? सीता जी गंगा स्नान करने आती थी यहाँ। गंगा स्नान के बाद यहीं बैठ के श्रृंगार करती थी और ये हवन पूजन करती है कुंड में, जहाँ वो जल भरा हुआ है। अच्छा उस चरणोदक है माता जी का, उसी को पिया जाता है, उसमें सिक्का का दान किया जाता है। अच्छा, ये मंदाकिनी नदी है? हाँ, मंदाकिनी धारा बह रही तो है। यहीं पे माता सीता स्नान हाँ, करती थी? भगवान के समय के दो ही घाट है, राम घाट और जानकी कुंड। सीता जी यहाँ नहाती थी, राम जी वहाँ नहाते थे राम घाट पे। और स्नान के बाद जो श्रृंगार माता सीता करती थी, ये देख सकते हैं, श्रृंगार का सामान भी है यहाँ। हाँ हाँ हाँ, उस समय का तो नहीं है, ये हम लोग रखे हैं। अच्छा, उस समय का सीता जी के साथ ही चला गया था। हाँ, तो यानी कि यहाँ पर श्रृंगार किया है हाँ, हाँ, और वहाँ पर स्नान किया है। ये जानकी कुंड की महिमा है। हाँ, जानकी कुंड। जानकी कुंड उनके प्रेम में कोमल हो गया था ये, जो आज ये स्वरूप दिख रहा है, हाँ, ये शिला का, हाँ। तो उनके प्रेम में ऐसा हुआ था। है तो पत्थर, यानी कि जब वो जाने लगे। नहीं, उन्हीं के लिए, उनके फूल के चरण जो थे फूल के समान थे। अच्छा, उनको कोई प्रकार के चोट ना आए, इसलिए पत्थर भी कोमल हो जाते थे। कोमल हो जाते हैं। मानो आज नहीं हो रहा कोमल, अच्छा, पत्थर कोमल हो गए तो आज के समय मानो नहीं कोमल हो। उनके ऊपर जूते चप्पल से चल रहे हैं, बताइए। मना कर रहे हैं कि बाद लड़ने को तैयार हो जाते हैं। सही बात कह रहे हैं, और इनको पता भी नहीं उस चीज के अरे बारे मना, अजय बोर्ड लगा हुआ है, बोल भी रहे हैं सामने से, तो उनको मानना चाहिए ना। तो पुजारी जी जो है उन्होंने बताया कि ये जो पत्थर हैं वो माता सीता के उस प्रेम में ये फूल बन गए ये पत्थर। तभी मैं कहूँ ये पहाड़ी अलग क्यों लग रही है। कभी यहाँ चरण के निशान दिख रहे, ये देखिए यज्ञशाला जहाँ माता पूजा पाठ करती थी, तो ये यहाँ पर यज्ञशाला यहाँ पर बनाई हुई है। और आगे की तरफ चलेंगे और यहाँ पर यज्ञशाला को आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरी यज्ञशाला बनाई हुई है। और ये देखिए यहाँ पर ये निशान बनाए हुए हैं चरणों के। महाराज जी, ये निशान, ये चरणों के निशान है, ये देखिए आप इस तरीके से, ये देखिए आप, ये चरणों के निशान देख सकते हैं। और आगे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर भी इस तरीके के चरणों के निशान हैं। और ये पूरा पहाड़ फूल की तरह कोमल बन गया। और हम यहाँ पर, अब आप मेरे साथ में आचमन कर सकते हैं। पूरी यात्रा में तो आप मेरे साथ मंदाकिनी नदी पर रहिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको आचमन कराना चाहता हूँ और मेरे साथ में आप माँ मंदाकिनी का ये आनंद। जय सीता मैया, क्या नज़ारा है। ये अद्भुत कलकल कर धारा आज भी उस त्रेता युग की याद हमको दिलाती है। आज का हमारा ये भाव, हमारा ये दर्शन आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। चित्रकूट से 3 किलोमीटर की दूरी पर माता जानकी कुंड से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।